हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड बूस्टिंग क्लासेस। आज इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का 49वां दिन है। इससे पहले डे 1 से लेकर के डे 48 तक अगर आपने कोई भी वीडियो नहीं देखी इन दिनों के बीच में, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इस कोर्स की प्लेलिस्ट की लिंक दे दूंगी। आप जाकर के प्लेलिस्ट में से देख सकते हैं जो भी वीडियो आपने मिस करी है उसको। तो आज 49वां दिन है और आज हम वाक्य जानने वाले हैं व्यक्ति और आयु से रिलेटेड, इनसे संबंधित, पर्सन एंड एज। तो शुरू करते हैं। पहला वाक्य, आपका नाम। तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे योर नेम प्लीज, या व्हाट इज योर गुड नेम। कृपया अपना परिचय दें। प्लीज इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। आपकी उम्र क्या है, व्हाट इज योर एज, या फिर हाउ ओल्ड आर यू। मैंने अभी 20 साल पूरे किए हैं। आई हैव जस्ट कंप्लीटेड 20। आप मुझसे बड़े हैं या छोटे हैं, मतलब आप मुझसे बड़े हैं या आप मुझसे छोटे हैं, इसको इंग्लिश में क्या बोलें। तो यू आर ओल्डर देन मी, या फिर आप अगर छोटे हैं तो आप बोल सकते हैं यू आर यंगर देन मी। मैं अविवाहित हूँ, तो अविवाहित को बोलते हैं बैचलर, जिसकी शादी ना हुई हो। आई एम अ बैचलर। वह विवाहिता है, शी इज मैरिड। उसकी केवल 2 लड़कियां हैं, शी हैज़ ओनली 2 डॉटर्स। आपके पिता क्या करते हैं, व्हाट इज़ योर फादर, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो व्हाट डज योर फादर डू। वह सरकारी नौकरी से रिटायर हो चुके हैं, ही हैज़ रिटायर्ड फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विस। वह अधिक उम्र के लगते हैं, ही लुक्स एज्ड। एज्ड मतलब एज्ड लगते हैं, अधिक उम्र के लगते हैं। उनके बाल सफ़ेद हैं, ही हैज़ ग्रे हेयर। क्या वह अपने बालों को डाई करती हैं, डज शी डाई हर हेयर। क्या आपका संयुक्त परिवार है, संयुक्त परिवार को जॉइंट फैमिली बोलते हैं, डू यू हैव अ जॉइंट फैमिली, या फिर इज़ योर्स अ जॉइंट फैमिली। हाँ, यस इट इज़। आपके कितने भाई हैं, हाउ मैनी ब्रदर्स डू यू हैव। आपकी कितनी बहनें हैं, हाउ मैनी सिस्टर्स डू यू हैव। हमारे बड़े भाई अलग रहते हैं, आवर एल्डेस्ट ब्रदर लिव्स सेपरेटली। वह बच्चा है, ही इज़ जस्ट अ किड। आप अपनी उम्र से कम दिखाई देते हैं, यू लुक यंगर देन योर एज। यू लुक यंगर देन योर एज, या फिर यू लुक यंग फॉर योर एज। मेरा भाई 16 साल का है, माई ब्रदर इज़ 16 ईयर्स ओल्ड। अब चरित्र, कैरेक्टर के बारे में कुछ सेंटेंसेस। गुस्सा करना कमजोरी की निशानी है, टू गेट एंग्री इज टू शो वीकनेस। आलसी आदमी अधमरे के समान है, एन आइडल मैन इज एज गुड एज हाफ डेड। न उधार लो न दो। नाइदर बोरो नॉर लैंड। तुम्हें सच बात बता देनी चाहिए, यू मस्ट कम आउट विद द ट्रुथ, या यू मस्ट टेल द ट्रुथ, यू मस्ट स्पीक द ट्रुथ। आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। निस्वार्थ सेवा में बड़ा आनंद है, देयर इज जॉय इन सेल्फलेस सर्विस। सेल्फलेस, निस्वार्थ। उसने अपने पाप का प्रायश्चित किया है, उसने अपने पाप का प्रायश्चित किया है। ही हैज़ atoned for his sin, यानी पाप, sin. He has atoned for his sin. ना धोखा दो न खाओ, neither deceive nor be deceived. सिर्फ नेक लोग ही सुखी हैं, the virtuous alone are happy. खाली दिमाग शैतान की दुकान है, an idle mind is a devil's workshop. जिंदगी औरों की सेवा के लिए है, life is for others' service. किसी से कुछ ना मांगो, डोंट आस्क एनीथिंग फ्रॉम एनीबडी। मेरा जमीर इजाज़त नहीं देता, माई कॉन्शियंस डजंट परमिट। माई कॉन्शियंस डजंट परमिट। आराम हराम है, टू रेस्ट इज़ टू रस्ट। टू रेस्ट इज़ टू रस्ट। जो मेहनत किए बगैर खाता है चोरी करता है, ही हु ईट्स विदाउट अर्निंग इज कमिटिंग अ थेफ्ट। वह हर समय बात करती रहती है, शी ऑलवेज कीप्स ऑन टॉकिंग। वह अपनी बहन से बहुत ईर्ष्या करती है,
शी इज़ वेरी जेलस ऑफ हर सिस्टर। हमें तुम्हारी ईमानदारी पर पूरा भरोसा है। वी आर श्योर ऑफ योर ऑनेस्टी। वह ऐसे दिखाता है कि जैसे सब कुछ जानता है। ही प्रिटेंड्स टू नो एवरीथिंग। अब वेशभूषा, ड्रेस के बारे में सेंटेंसेस। यह कपड़ा 12 रुपये मीटर है। दिस क्लोथ इज 12 रुपीज़ पर मीटर या 12 रुपीज़ अ मीटर। कृपया बरसाती कोट पहनना मत भूलें। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू वियर अ रेन कोट। बरसाती कोट को रेन कोट कहते हैं। यह कपड़ा बहुत गर्म है। दिस क्लोथ इज़ एक्सट्रीमली वार्म या वेरी वार्म। भारतीय महिलाएं प्रायः साड़ी पहनती हैं। इंडियन वुमेन यूजुअली वियर साड़ीज़ या मोस्टली वियर साड़ीज़। गीले कपड़े ना पहनो। डोंट वियर वेट क्लोथ्स या डोंट पुट ऑन वेट क्लोथ्स। पुराना कोट पहनो, नई किताब खरीदो। पुराना कोट पहनो, नई किताब खरीदो को बोलेंगे वियर ओल्ड कोट बाय अ न्यू बुक। वियर ओल्ड कोट बाय अ न्यू बुक। मैं कपड़े बदल कर आता हूँ। आई विल कम आफ्टर चेंजिंग माई क्लोथ्स। आजकल के युवक नए फैशन के कपड़े पहनते हैं। आजकल नाउ अ डेज द यूथ वियर क्लोथ्स ऑफ द लेटेस्ट फैशन। यूथ मतलब जो अभी नई जनरेशन है, आजकल के युवक। तो वह रेशमी साड़ी पहने हुई थी। शी वॉज वियरिंग अ सिल्क साड़ी या शी वॉज क्लैड इन अ सिल्क साड़ी। मेरे कपड़े धोबी के पास गए हैं। माई क्लोथ्स हैव गॉन टू द लॉन्ड्री। वह नीली वर्दी पहने हुए था। ही वॉज वियरिंग अ ब्लू यूनिफॉर्म। ये कोट पानी से नहीं भीगता। इट इज़ अ वाटर प्रूफ कोट। जो पानी से ना भीगे, वाटर प्रूफ है वो, या पानी से खराब ना हो। यह कपड़ा आपके लिए है। दीज ड्रेसेस आर फॉर यू। मनुष्य की पहचान उसके कपड़ों से नहीं की जाती। अ मैन इज जज्ड, अच्छा यहाँ लिखा है मनुष्य की पहचान उसके कपड़ों से की जाती है। तो अ मैन इज जज्ड बाय हिज क्लोथ्स या अ मैन इज जज्ड बाय द क्लोथ्स ही वियर्स। यह ड्रेस मुझे कुछ तंग है। दिस ड्रेस इज़ अ लिटिल टाइट फॉर मी। यह कोट कमर से ढीला है। दिस कोट इज़ लूज एट द वेस्ट। आपके पास कमीजों का कपड़ा है। डू यू हैव शर्टिंग्स? जी हाँ, हमारे पास सूट के अच्छे कपड़े भी हैं। यस वी हैव गुड सूटिंग्स ऑल्सो। मेरा सूट तुम्हारे सूट से भिन्न है। माई सूट इज़ डिफरेंट फ्रॉम योर्स या फिर योर सूट इज़ नॉट लाइक माइन। उसकी कमीज मेरी कमीज जैसी नहीं है। हिज शर्ट इज़ नॉट लाइक माइन या हिज शर्ट इज़ नॉट सिमिलर टू माइन। उसके बाद कुछ याद रखने वाली बातें। किसी शब्द के अंत में लेस आए तो उसे नकारात्मक विशेषण समझिए। जैसे ही इज़ अ शेमलेस पर्सन। वह निर्लज आदमी है। नीडलेस टू से दैट यू आर अ थोरो जेंटलमैन। यह कहना आवश्यक है कि आप सज्जन व्यक्ति हैं। क्लाउडलेस स्काई इज द मंथ ऑफ सावन कैन रियली वरी द पुअर इंडियन फार्मर्स। सावन के महीने में बादल विहीन आकाश भारत के गरीब किसानों को सचमुच चिंतित कर देता है। एस्ट्रोनॉट्स रिमेन वेटलेस वाइल ट्रैवलिंग इन द स्पेस। अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष यात्रा के दौरान भारहीन रहते हैं। लेस का अर्थ है बिना या हीन, तो लेस जहाँ आए तो नकारात्मक विशेषण आप उसे समझिए। कई ऐसे शब्द जैसे जिनके साथ फुल लगाया जाता है तथा लेस भी लगाया जा सकता है। उदाहरण के लिए मर्सीफुल, मर्सीलेस, इसमें लेस भी लगा एंड में और फुल भी लगा। मर्सीफुल का मतलब दयालु, मर्सीलेस का मतलब निर्दय। कलरफुल का मतलब रंगीन, कलरलेस का मतलब बेरंग। केयरफुल सावधान, केयरलेस लापरवाह। पाइटीफुल दयालु, पिटलेस निर्दय आदि। फुल और लेस से बने विपरीतार्थक शब्दों के जोड़े हैं, पर सभी शब्दों में जिनके साथ लेस लगाया जाता है फुल नहीं लगाया जा सकता। मतलब ज़रूरी नहीं है कि हर जिन शब्दों के साथ लेस लगता है उनके साथ फुल भी लगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। जैसे फ्रेंडलेस, तो फ्रेंडफुल नहीं लगा सकते ना। मित्रहीन और लैंडलेस, लैंडफुल नहीं हो सकता। भूमिहीन, इनके साथ फुल लगाकर फ्रेंडफुल और लैंडफुल नहीं बनाया जा सकता। ध्यान रहे कि किसी दूसरे शब्द के साथ जोड़ने पर फुल में सिंगल एल लिखा जाता है, डबल नहीं। ठीक है, अगर आप दूसरे शब्द में FULL प्लस कर रहे हैं यानी जोड़ रहे हैं तो आप FUL ही जोड़ेंगे, डबल एल नहीं जोड़ना, सिर्फ सिंगल एल लेना है। ठीक है, तो आज का दिन यही समाप्त होता है। आज जितने भी हमने बाकी सीखे उनकी प्रैक्टिस कीजिए और इस कोर्स के साथ बने रहिए फटाफट अंग्रेजी सीखने के लिए और प्रैक्टिस करते रहिए। धन्यवाद।